ऐसे ही अगर हम बात करना चाहें तो यूरोपियन काल कैसा चल रहा? जैसे सबसे पहले अगर प्राचीन मानव जिसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस जिसकी जिसकी बात करते हैं, तो होमो इरेक्टस अफ्रीका से चलते हुए ऊपर गए थे और ऊपर से कुछ लोग भारत की ओर आ गए, कुछ लोग ईरान की ओर चले गए और कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए। यूरोप वाले का नाम क्या था? नियांडरथल्स। यूरोप कहाँ पे दिख रहा है? कहाँ पे? इस वाले रीजन को हम यूरोप बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम यूरोप की बात करना चाहें तो यूरोप की ज़िंदगी कैसे है, तो जैसे हम इतिहास में अपने इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। वैसे ही अगर हम यूरोपियन इतिहास की बात करना चाहें तो यूरोपियन इतिहास 3 भागों में नहीं बटा हुआ है। उसमें एंशंट काल है, प्राचीन काल है, डार्क एज है और मॉडर्न काल, एज ऑफ इनलाइटनमेंट है। दैट मीन्स कि नवयुग जिसको हम बोलते हैं। ये जो बीच का डार्क एज है, यहाँ पर कोई मेडिवल काल था ही नहीं। हमारे भारत में एक मेडिवल काल एग्जिस्ट करता था, यहाँ पर राजशाही बनी, यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। मतलब सोच के देखिए कि हमारे मेडिवल काल में तर्किस लोगों ने आराघट्टा निकाला था। आराघट्टा क्या होता है? कभी आपने सुना? वो मूवी कांतारा देखी है, अभी वाली नई वाली कांतारा? तो नई वाली कांतारा में ये लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से कुछ सीख के आते हैं और फिर अपने गाँव में लगाते हैं। याद है वो चक्का रहता है, ऐसे गोल गोल घूमते रहता है और पानी उठाता है और ऐसे लेकर जाता है, आगे बढ़ाते रहता है। इसको बोलते हैं वाटर व्हील। और ये वाटर व्हील जो था इसी को हम आराघट्टा बोलते थे। कुछ नया डेवलपमेंट हुआ ना हमारे भारत में, मेडिवल काल में हुआ। वैसे ही अगर हम बात करना चाहें तो यूरोपियन काल कैसा चल रहा? तो जैसे कि हर जगह पर सेम ही तरीके से ज़िंदगी चलती है, हमारी हिस्ट्री हर जगह एक ही होती है। लगभग आगे पीछे 100 साल का आगे पीछे हो सकता है, पर डेवलपमेंट हिस्ट्री में एक ही तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले अगर प्राचीन मानव जिसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस जिसकी बात करते हैं, तो होमो इरेक्टस अफ्रीका से चलते हुए ऊपर गए थे और ऊपर से कुछ लोग भारत की ओर आ गए, कुछ लोग ईरान की ओर चले गए और कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए। यूरोप वाले का नाम क्या था? नियांडरथल्स। नियांडरथल्स के बाद धीरे धीरे डेनिसोवांस हमने देखा। डेनिसोवांस कौन है? हमारे सबसे नजदीकी कजन है ये लोग, ठीक है। यूरोप में भी जिंदगी चल रही थी। यूरोप में जिंदगी धीरे धीरे, जैसे भारत में क्या होता है कि फिर जैसे आर्यंस आए, तो आर्यंस क्या क्लेम करते हैं कि हम लोग बाहर यूरोप भी गए थे, तो ऊपर से ये लोग, जब आर्यन नाम का कोई ऐसा ग्रुप हुआ करता था, वो भारत की तरफ आया, तो भारत की तरफ घूमते घूमते वो इधर भी चला गया और यही आर्यंस जाकर यूरोप में भी बसे हुए थे। तो भारत में जिस तरीके से किताबें लिखी गई, भारत में जिस तरीके से उसके बाद उसी किताबों के साथ लोग रहना, जीना, खाना पीना स्टार्ट कर गए। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे के सारे क्या थे? किताब थी। और ये किताब लोगों को जिंदगी जीने का तरीका बताती थी और वो जिंदगी जीने का तरीका जानते जानते धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमें चावल खाने का मन किया, तो चावल खाने का मन किया तो हम ये पाकिस्तान वाले रीजन से इधर आ गए। इस समय काल को क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। याद है? उत्तर वैदिक काल, अर्ली वैदिक काल 1500 से 1000। इसमें क्या था? सब सारे के सारे लोग ये वाले रीजन, पाकिस्तान वाले रीजन पे रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तो ये लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे, जैसे इस क्लास के बाहर जाने लगे। शाहिद कहाँ है? हाँ, शाहिद को भेजा था ना हमने बाहर, ठीक है। तो ये लोग बाहर जाने लगे और बाहर जाने लगे धीरे धीरे, तो इनका एक्सपेंशन हो गया भारत के साइड। और भारत में ईस्टर्न फ्रंट पे जब इनका एक्सपेंशन हुआ तो धीरे धीरे और भी लोग आने लगे। तो हमने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है, वन व्यवस्था बन गई, काले घोड़े में भेदभाव बन गया, बहुत कुछ हो गया उसमें। भारत में भी कुछ ना कुछ हो ही रहा था। अब उसके बाद धीरे धीरे जब इन लोगों ने आपस में खेती बाड़ी करनी स्टार्ट की, अब खेती बाड़ी के साथ में सरप्लस आ गया। अब अनाज है तो अनाज सब खाएंगे तो नहीं, बेचेंगे भी। अब बेचने के क्रम में एक रास्ता बन गया, उस रास्ते को हमने बोला उत्तर पथ। उत्तर पथ के आसपास में बहुत चोरी होती थी, तो धीरे धीरे उस चोरी को संभालने के लिए वहाँ पर जनपद बनने लग गए। राजा आ गया, राजा ने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया सबको, तो महाजनपद बन गए। याद आ रहा है? और फिर महाजनपद के बाद धीरे धीरे मगध बन गया। मगध के बाद लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, एक ज़मीन के लिए पूरा पूरा इतिहास पढ़ लिया हमने, खाली ज़मीन के लिए, भारत किसका होना चाहिए, इसी के लिए कौन आया कौन गया, पूरा मार पीट करके एकदम ठहर गए। यही इतिहास पढ़ा अभी तक हमने, सिंपल सॉर्टेड अगर बताए तो यही चल रहा था। ये सेम चीज़ यूरोप में भी चल रहा था। यूरोप में भी जब 5वीं शताब्दी बीसी के आसपास में यहाँ पर महाजनपद का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ राजशाही बन रही थी। यूरोप में भी आर्यंस गए थे, सेम तरीके से इंसान है, वैसे ही जीना खाना पीना स्टार्ट किया होगा उन लोगों ने। पर एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि भारत में लोगों को अनाज मिला ना, अनाज मिला, चावल मिला, क्योंकि हमारे पास क्या स्वर्ण भूमि है, इतना बढ़िया भूमि है कि गलती से पॉकेट से अनाज गिर जाएगा तो कल को निकल जाएगा। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में खाने पीने की बहुत कमी है, बर्फ पड़ता है, मतलब ऐसा 6-6 महीना पूरा एकदम समय काल पूरा इधर सफ़ेद ही दिखेगा, इतना डिप्रेशन रहता है कि पूछिए। इंसान खाएगा पिएगा कहाँ, खाएगा पिएगा कहाँ, समझ में नहीं आता था।
एंड दैट इज वाई जब वो लोग को खान, अब नॉर्मली क्या है, हम खेती बाड़ी की चीज़ें खा पी नहीं सकते हैं, पर खाना पीना तो हमें चाहिए। और धीरे धीरे इंसानों ने क्या किया होगा कि अपनी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? एक बंदा है जिसका नाम है विलियम ग्राहम समनर। विलियम ग्राहम समनर ने नॉर्मली बताया जिंदगी लोगों को कि इंसानों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना कल्चर बनाया। हिट एंड ट्रायल मेथड्स क्या होता है कि बार बार ट्राई करता रहा, एक दिन उसको लगा होगा कि दिस इज बेटर, ये बढ़िया, ये काम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या लगता होगा कि जब हम लोग आदि मानव थे और जंगल में घूमते थे और जा जाकर कोई भी पेड़ का पत्ता खा लेते थे तो क्या होता था? सारा पेड़ अच्छा होता है क्या? कुछ तो जहरीले भी होते हैं, कुछ लोग मरे भी होंगे। और फिर हिट एंड ट्रायल में ये आपसे नहीं खाना है, दूसरा वाला पेड़ खाना है, तीसरा वाला पेड़ खाना है। तो ऐसे करते करते सब लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना कल्चर बनाया। और पूरे यूरोप में जब खेती ही नहीं होती थी तो हिट एंड ट्रायल से वहाँ पर नॉर्मली लोगों ने अपना कल्चर क्या बनाया? मांस। क्योंकि वहाँ पर खेती नहीं होती है पर जानवर तो रहते हैं, तो सब लोगों ने मांस अपना बनाया कि मांस हम लोग खाएंगे पिएंगे। जितनी भी राजशाही थी वो सारी राजशाही अपने हिसाब से चल रही है। जूलियस सीजर आए हुए हैं, मार्कस ओलिसियस नाम का बहुत बड़ा राजा है वहाँ पर। ये जो अभी आप सुनते रहते हो, क्या नाम है इसका, ओडिसियस मूवी देखिए। ओडिसियस मूवी क्या है, कौन सा समय काल की है, कोई आइडिया? कौन है क्रिश्चियन इधर? क्रिश्चियन कौन है इधर? एक बार हाथ उठाइए। कोई भी नहीं है क्रिश्चियन? हाँ, ये क्रिश्चियनिटी की देन है। क्रिश्चियनिटी की देन ये है, दो कहानियां हैं, दोनों सेम समय काल की, दोनों बीसी में लिखी गई है। बीसी में कुछ लोग रहते थे और मान के चलिए हम सब यहाँ पर रह रहे हैं, कितना मजे से खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। फिर हमारी जिंदगी को, हमारी चीज़ों को, हमारी इंट्रैक्शंस को याद करने के लिए किसी ने कहानियाँ लिख दी। फॉर एग्जांपल ज्योतिका ने कहानियाँ लिखी हमारे बारे में और इस कहानियों को एपिक्स बोला गया। तो जैसे भारत में कहानियाँ लिखी गई तो उसको हम महाभारत बोलते हैं, रामायण बोलते हैं। हम कितना अच्छा एसोसिएट कर पा रहे हैं, जैसे ही रामायण सुनने को आता है हम तुरंत बोलते हैं अच्छा राम जी अभी तो, महाभारत अच्छा कृष्ण अर्जुन अभी तो थे, हम अभी भी एसोसिएट कर पाते हैं इनसे। ये हमारी एपिक्स है, ये हमारी कहानियाँ हैं जो 4th-5th सेंचुरी लगभग ऐसा मानते हैं कि महाभारत जो है वो लेटर वैदिक पीरियड के आसपास में हुआ होगा, घटित हुआ होगा। क्योंकि सारे के सारे जितने भी तरीके हैं ना खान पान के, या फॉर एग्जांपल जमीन जथा की जो बातें लिखी गई हैं वो सारे जमीन जथा की बातें उस समय पे, उसी समय काल पर स्थित है। जैसे इंद्रप्रस्थ का नाम है, हस्तिनापुर का नाम है महाभारत में, ये सारे उसी समय काल पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को नामकरण किया गया था इनका। तो फील हो जाता है, पहचान आ जाता है। ऐसे ही समय काल पर यूरोप में भी कहानियां लिखी गई। इलियाड नाम का व्यक्ति है, इसने कहानियां लिखी, ठीक है। जैसे ओडिसी, होमर नाम का व्यक्ति है, इसने बुक्स लिखा, ओडिसी या फॉर एग्जांपल इलियाड। ये सब भी कहीं ना कहीं की कहानियां थी, किसी न किसी की कहानियां थी और बिल्कुल रियल स्टोरी थी। पर जब अभी मूवी देखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है कि यार कितना पुराना समय काल होगा। आप या फॉर एग्जांपल आपको लगता होगा कि यार जब से लड़ाई झगड़ा महाजनपद मगध उगध का फॉर्मेशन हुआ होगा तब की कहानियां होंगी, यही तो फील होता होगा। पर सोच के देखिए, ये इतनी पुरानी कहानी है कि एपिक है, होमर की लिखी हुई एपिक है ये। और क्रिश्चियन वर्ल्ड ने ऐसा पलटी मरवाया है कि वहां की खुद की जनता इसको अपना नहीं पाती है, इसको फील ही नहीं कर पाती कि हमारा अपना है। ग्रीस में राजा हुआ करता था, ठीक है, आर्मीनियंस, ठीक है, अगामेडन्स, ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे। मार हुआ करता था हेलेना के लिए, हेलेना बहुत सुंदर लड़की हुआ करती थी। हमारे यहाँ पे भी ऐसा है ना कि बहुत बार लड़कियों के लिए लड़ाई हुई है हमारे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम इतिहास में लिखते हैं सीता जी के बारे में, तो क्या लिखा जाता है कि सीता की खूबसूरती से रावण मंत्रमुग्ध हो गया था, यही पढ़ते हैं ना। सेम ओडिसी में भी नॉर्मली इलियाड में क्या लिखा गया था कि वहाँ पर भी एक हेलेना नाम की रानी थी, राजा लोग लड़ाई करने जाते थे। एक दिन क्या हो गया, हेलेना जो थी वो किसी दूसरे लड़के के साथ में भाग जाती है। अब बाकी आम राजाओं को अहंकार की बात आ गई कि अरे मेरा बीवी कैसे उठा के लेके चला गया, चलो मार करते हैं। और ट्रॉय नाम का एक शहर था और ट्रॉय नाम के शहर में हमला करते हैं। पर ट्रॉय के बारे में ऐसा बोला जाता था कि ट्रॉय की दीवारें ऐसी हैं कि कभी उसको कोई भेद नहीं सकता है, कभी कोई उसके उस पार नहीं जा सकता है। तो वहाँ पे एक कहानी आती है कि इन सब लोगों ने क्या किया, एक फॉल्स लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसको बाहर में छोड़ दिया। सब सारे के सारे सैनिक उसके अंदर जाके छुप गए। 10 दिन 20 दिन बीत गया ऐसे ही। तो फिर ट्रॉय वाले को लगा कि सब लोग भाग गए, तो उन लोगों ने क्या किया कि भारी भरकम घोड़े को सरकार कर घर के अंदर लेकर चले गए, किले के अंदर लेकर चले गए। रात को जब सब लोग सोए
घोड़े का किला, गेट खोला गया और गेट खोलने के बाद पूरा ट्रॉय जला दिया गया। इस इंसान का नाम था ओडिसी। इस पे भी एक कहानी है, ओडिसी, होमर ने लिख रखी है। ये ऐसे एपिक्स हैं जो रामायण महाभारत के एपिक्स हैं। इसका मतलब है कि यूरोप भी वैसे ही फल फूल रहा था जैसे भारत फल फूल रहा है। लेकिन भारत जो था वो इंडिपेंडेंट था, भारत को किसी की आवश्यकता नहीं थी। पर यूरोप जिस समय फल फूल रहा था, हमारे पास बहुत पुराने इतिहास है व्यापार के। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब बैठा करती थी तब भी हम सुना करते थे ना व्यापार होता है, उस समय भी व्यापार होता था, यहाँ से वहाँ सामान लेकर जाते थे। वैदिक सभ्यता आई तो उस समय भी वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोगों का नाम जिक्र में आता है जो व्यापार किया करते थे। और उसके बाद पूरी इतिहास में हमने नहीं यही पढ़ा है कि व्यापार व्यापार सिल्क रूट से व्यापार कहाँ जाता है, यूरोप। ठीक है, यहाँ पर ये जो भारत, यहाँ पर बैरीगाजा पोर्ट है, तो बैरीगाजा से सामान कहाँ जाता होगा, यूरोप। कहीं से भी अगर आपको लेके जाना है, सामान का फाइनल डेस्टिनेशन यूरोप ही। अगर आप कुछ भी अगर आप यहाँ पर बना रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ बिकेगा जाकर, ये यूरोप में ही बिकेगा। और यूरोप में क्यों बिकता था, नॉर्मली हमने क्या देखना स्टार्ट किया कि यूरोप में जिस तरीके की कल्चरल डेवलपमेंट हुई, जिस तरीके से सांस्कृतिक वहां पर विकास हुआ, उस सांस्कृतिक विकास में उन लोगों ने, अब चूंकि वेज तो खा नहीं सकते थे, एग्रीकल्चर होता नहीं था, तो उन लोगों ने नॉन वेज ट्राई किया। और नॉनवेज को लंबे समय तक, फॉर एग्जाम्पल एक शेर को मारने के बाद क्या आपका पूरा परिवार एक शेर खा सकता है एक दिन में? नहीं, उसको स्टोर करना पड़ेगा। मांस के साथ सबसे बड़ी चीज ये होती है, इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल कमोडिटी का मतलब होता है कि ये नष्ट हो जाएगी, 2 दिन 3 दिन के बाद ये खराब हो जाएगा। अब इस चीज को बचाए रखने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ बहुत अमेजिंग सा भारत में निकला, बहुत पहले निकला था। और तब से लोगों के दिमाग में, सोच के देखिए कि ये इसका इतिहास हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि कौन लेकर गया होगा यहाँ से स्पाइसेस। इतना पुराना व्यापार होता है हमारा। इंसानों को जब जैसे जरूरत लगी वैसे उन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी दुनिया बना ली। कि फॉर एग्जांपल ममीज 4000 साल पुराने, 4000 बीसी में इजिप्ट में जो ममीज दफनाई गई हैं, और वो ममीज जिस कपड़े में दफनाई गई है वो भारतीय कपड़ा है, भारत में बनता था वो। अब कौन लेकर गया भारत का कपड़ा? आप ढूंढिए, इतिहास ट्रेस ही नहीं हो पाता, इतना पुराना है। कब जाकर लोगों को जहां समझ में आए, इजिप्ट वाले को लगा होगा कि हमें कपड़े कॉटन की आवश्यकता है, सबसे बढ़िया कॉटन कहां मिलता है, भारत में, जाओ लेकर आओ। यूरोप वाले को लगा होगा कि हमें अपने मांस को संयोज के रखने के लिए उसको मसाले में रैप करके रखना है, मसाले में रैप करके रखेंगे तो उसकी पेरिशेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी जीवन काल उसका बढ़ जाएगा, वो ज्यादा समय तक रहने लगेगा। एंड दैट इज वाई धीरे धीरे मसाले यहां से जाना स्टार्ट हो गए। सबसे बड़ा कारण एक ऐसे इंसानों को भारत में लाने के लिए 1500 बीसी से शुरुआत हुई थी भारत में आगमन। 1500 बीसी में आर्यंस आए थे। कहां से आए थे? ऊपर से, लैंड रूट से आए थे। अब इतने 1500 बीसी से आपने 1500 एडी तक पढ़ लिया, अकबर तक पूरा पढ़ लिया, पूरा मुगल उगल सब खत्म कर दिया। इस 3000 साल में कभी आपने देखा कि कोई आदमी बाहर से आ रहा है और वो उस रास्ते से नहीं आ रहा है? सब उसी रास्ते से आ रहे हैं ना, ऊपर कोने से। और ऊपर कोने में भी ऐसा नहीं है कि खाली फील्ड है, कि खाली फील्ड में आप कहीं से आ जाओ। 2 ही दर्रे हैं, एक दर्रे का नाम है खैबर पास, एक दर्रे का नाम है बोलान पास। इसी 2 दर्रे से ही लोग आते हैं। हमारे भारतीय ये 2 दर्रा नहीं संभाल पाए 3000 सालों में। ये 2 दर्रा जो है, इस दर्रे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसकी सुरक्षा नहीं कर पाए, और कभी कोई बाहर से आना नहीं रुका। लोग आते रह गए, आते रह गए। अब जो भी चीज के लिए आ रहे थे, जैसे नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ण थी। भारत की भूमि में कुछ तो ऐसा अमेजिंग सा चीज निकलता था जिससे किसी भी दूसरे कोई भी इंसानियत की बात करें तो उसको हमेशा भारत की आवश्यकता जरूर पड़ती थी, चाहे खेती बाड़ी में पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लैंड पूरे अफगानिस्तान में नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वहाँ पर क्या खाएंगे? वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे मांस खा सकते हैं, गर्मी इतनी पड़ती है। कभी मटन खाया है? बहुत तेज एकदम गर्मी कितनी लगती है ना। सोच के देखिए कि गर्मी, अगर आप मांस खा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि खेती नहीं है तो मांस खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कहाँ से आएगा? वेदर से। गर्मी इतनी पड़ रही है कि आप उतनी गर्मी में मांस नहीं खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिट एंड ट्रायल ग्रामर विलियम ग्राहम समनर के हिसाब से इस्लाम में पिग क्यों वर्जित है? अब नॉर्मली आज के डेट में क्या हो चुका है कि इट इज माइथोलॉजिकल बन चुका है कि भगवान ने बोल रखा है इसीलिए बना है। नहीं, हिट एंड ट्रायल, याद रखिएगा, ज्योग्राफी डिसाइड करती है आपका कल्चर, भूगोल डिसाइड करता है आपकी संस्कृतियां कैसी होगी, और संस्कृतियां डिसाइड करती है आपका धर्म कैसा होगा। हम सब लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में गर्मी पड़ती थी तो लोग नहाने लग गए, ये भूगोल था, भूगोल से हमारी संस्कृति बनी, और धीरे धीरे संस्कृति आज के डेट में धर्म बन गया।
कि नहाना धर्म का पार्ट आ जाता है, कि अगर आप नहीं नहाते हैं तो धार्मिक गलती कर रहे हैं आप। तो वैसे ही पिग के अंदर में बहुत फैट होता है, और ज्यादा फैट वाला मांस अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और मिडिल ईस्ट में बहुत गर्मी होती है, एंड दैट इज इट इज प्रतिबंधित, मना है यहाँ पर। अब हम यूरोप में मिडिल ईस्ट में हम यहाँ पर मांस भी नहीं खा सकते, तो हमको चाहिए अनाज, तो अनाज भारत से आएगा, तो मिडिल ईस्ट वाले भी भारत से कनेक्टेड हैं। अब ये इतना लंबा जो व्यापार है, बहुत लंबी दूरी है, ये जो दूरी दिख रही है ना भारत से यूरोप, ये बहुत लंबी दूरी है। इतनी लंबी दूरी है कि जब तक इंसानों के दिमाग में थल पता था, लैंड रूट्स पता था लोगों को कि लैंड रूट से जा सकते हैं, थल मार्ग से जा सकते हैं हम लोग, तब तक लोगों ने क्या अपनाया हमेशा से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल नाम का एक पोर्ट हुआ करता था, कहां था? गुजरात में। गुजरात से ये सारा का सारा सामान माकरन जाता था। माकरन आज का बहरीन क्षेत्र है, बहरीन छोटा सा यहाँ पर कंट्री दिख रहा है, बहरीन, बहरीन जाता था। बहरीन से ये सारी चीजें जाती थी इटली, आज के डेट में मेलोनी वाला इटली। इटली में वेनिस नाम की छोटी सी जगह है यूरोप में, और उस वेनिस नाम पे वहां पे मर्चेंट्स हुआ करते थे। एक सिनेमा भी बना है जिसका नाम है मर्चेंट्स ऑफ वेनिस। बहुत पुराने हैं ये लोग। वहां से ये सारे के सारे लोग पूरे यूरोप में बांट देते, पूरे यूरोप जगह जगह पे सामान चला जाता था। तो जैसे फॉर एग्जांपल भारत में कोई सामान 10 रुपए में खरीदा हमने, वो चीज मिडिल ईस्ट में पहुंचती थी, अरब वर्ल्ड में पहुंचती थी, तो अरब में क्या चलता था, उसको 40 रुपए कर दिया गया, और वही चीज जब यूरोप में पहुंचती थी तो उसका दाम हो गया 100 रुपए। मसाले इतने महंगे हैं कि मसालों के लिए मार होता है। फॉर एग्जाम्पल रानी राजा आपस में लड़ाई कर रहा है, पूरा एकदम गैंग की, एक दूसरे की जमीन हड़प लेंगे, और गलती से किसी के पॉकेट से ना ऐसा काली मिर्च गिर गई तो सब लोग छोड़ छाड़ के काली मिर्च से लगते थे कि काली मिर्च है। मसाले का ये देन है। मसाले ऐसे हैं कि पूछ के देखिए मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, सॉरी मिडिल ईस्ट यूरोप में क्या चल रहा है। यूरोप में ऐसा ही पुराना इतिहास था। पुराना इतिहास में बहुत सारे साम्राज्य आए, और जैसे भारत में शुरुआत में बहुत सारे भगवान थे, पॉलीथीज्म चलता था। पॉलीथीज्म का क्या मतलब होता है? इंद्र भगवान, अग्निदेव और वायुदेव, तो बहुत सारे मल्टीपल भगवान थे। यहाँ भी बहुत सारे मल्टीपल भगवान थे। इस्लाम से पहले मैंने बताया ना, काबा के चारों तरफ में 360 अलग अलग मूर्तियां हुआ करती थी। तो इंसान एक ही समय पर एक ही हिसाब से बढ़ता है। भारत में लोगों को क्या चल रहा है कि भारत में बहुत सारे भगवान हैं, तो ठीक है। यूरोप में भी क्या चल रहा है, बहुत सारे भगवान की खोज चल रही है। वहां भी थॉर है, हरकुलस है, ओडिन है, और कौन है, लोकी है, जूस है, अपोलो है, हेडीज है, दुनिया भर के भगवान है। सब जगह वैसे ही चल रहा है। अब इवेंचुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे इस समय पे हम अब्राहमिक रिलीजन की बात करते हैं। अब्राहमिक रिलीजन कैसा रिलीजन था कि अब्राहम से ट्रेसिंग आती है। मैंने अब्राहमिक रिलीजन की कहानी सुना रखी है आपको, राइट? तो उनकी ट्रेसिंग अब्राहम से आती थी। अब अब्राहमिक रिलीजन में सबसे पुराना रिलीजन हम मानते हैं जुडाइज्म। जुडाइज्म जैसे अब्राहमिक रिलीजन में हम क्या मानते हैं, अब्राहम के 2 बेटे थे, एक का नाम था जेकब और एक का नाम था इस्माइल। जेकब के 2 बेटे हुए, एक का नाम इजराइल, एक की लीनियर से इजराइल निकल के आए, और जो इजराइल वाले लोग हैं ये जूस बन गए, यहूदी बन गए, यहूदी फॉलो करने लगे ये लोग, यहूदी धर्म। इसके जेकब के एक और जो बेटे थे उनकी लीनियर से जीसस क्राइस्ट निकल के आ गए, और इधर जो इस्माइल थे, ये इस्माइल की लीनियर से कौन निकल के आ गए, इस्लाम, और प्रॉफिट मोहम्मद की लीनियर यहीं से निकल के आती है, ठीक है। अब नॉर्मली जुडाइज्म सबसे पुराना था, और जुडाइज्म में भगवान ऐसे हुआ करते थे कि भगवान को लेकर ऐसा माना जाता था कि यू आर द पनिशर, मतलब गॉड इज द पनिशर, यू आर द सिनर। भगवान जो है वो पनिश करेंगे, दंड देंगे, और आप क्या, आप गलतियों की मूर्त हो, आप हमेशा गलतियां करते रहते हो, तो इंसान को डर के रहना चाहिए। इंसान थोड़ा सा ऐसे करेगा, भगवान पट से एक थप्पड़ मारेंगे। अब सोच के देखिए, ऐसे भगवान थे उस समय में। धीरे धीरे समय आया 400 BC के आसपास में यही चल रहा है। पूरा का पूरा यूरोप जो है रोमन एम्पायर की तरह विकसित है। बहुत बड़ा एम्पायर है रोमन एम्पायर, मल्टीपल गॉड, सब दुनिया भर के भगवान की पूजा करते हैं। पर एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर धीरे धीरे एक जूस फैमिली के अधीन एक बच्चा पैदा लेता है, और वो जो बच्चा था वो जीसस क्राइस्ट था। जीसस क्राइस्ट ने आकर लोगों को बताना स्टार्ट किया कि नहीं, भगवान तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, भगवान ऐसे कैसे हमको मारेंगे, पनिश करेंगे। भगवान तो फादर है, भगवान तो कंपैशनेट है, भगवान तो उदारवादी है, भगवान तो फॉरगिवनेस लेकर आते हैं, माफ कर देंगे, मेरी गलतियां खुद पे ले लेंगे और खुद मर जाएंगे, खुद सूली पे चढ़ जाएंगे, पर मुझे कोई कुछ मुझे बुरा नहीं सोचेंगे मेरे बारे में। अब जीसस क्राइस्ट की ये बातें जब लोगों को पता चली तो जूस वाले खुश रहेंगे क्या? वो लोग मारेंगे, तो उनको क्या कर दिया गया, क्रूसिफाई।
उनको क्रूसिफाई कर दिया, जीसस क्राइस्ट मर गए, पर इनकी बातें नहीं मरी। जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद भी जो क्रिश्चियनिटी नाम का धर्म है, ये क्रिश्चियनिटी नाम का धर्म धीरे धीरे से सुमड़ी में चल रहा था। छुप छुपा के लोग फॉलो करते थे और अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं घर घर में बैठकर। जैसे पाकिस्तान में हिंदुज्म कैसे फॉलो होता है, छुप छुपा के, तो वैसे ही छुप छुपा के फॉलो कर रहे थे। 400 एडी आ गया, 400 साल तक यही चला। 400 एडी के आसपास में रोमन एम्पायर में एक राजा आया। रोमन एम्पायर में एक राजा जो था, उसने एक महिला से विवाह किया। वो महिला जो थी ना, वो छुप छुपा कर क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी, क्रिश्चियन धर्म फॉलो करती थी छुप छुपा के वो महिला। इन दोनों से जो बच्चा पैदा लिया, वो बच्चा जो था ना, उसको उस महिला ने बचपन से ही क्रिश्चियनिटी का पाठ करना स्टार्ट करवा दिया। जब वो लड़का बड़ा होता है तो वो क्या बन के निकला हुआ है, क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन बन के निकला है। जिस दिन वो राजा बनता है 478 एडी, समय काल था 478 एडी। और भारत में सोच के देखिए 478 में क्या चल रहा है, गुप्तास चल रहे हैं। 478 एडी में क्या कर दिया उसने, पूरा रोमन एम्पायर स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी कर दिया। मोदी जी आकर आज से बोल दिए कि आज से राष्ट्रीय धर्म हमारा हिंदुज्म। मुस्लिम जिनको जो करना है करिए, जाइए, या तो कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो छोड़ के चल जाइए भारत। कितना हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार नहीं मच जाएगा। पूरी रोमन एम्पायर बैठी हुई है और पूरी रोमन एम्पायर को एक राजा आकर बोलता है आज से स्टेट का धर्म हो जाएगा क्रिश्चियनिटी, जिसको जिसको फॉलो करना है क्रिश्चियनिटी फॉलो करो। और यहाँ से एक थोड़ी सी इश्यूज होते हैं, और इश्यूज ये होते हैं कि लोगों ने बवाल करना स्टार्ट किया और इस कारण से पूरा का पूरा रोमन एम्पायर दो भागों में बट गया। पूरा का पूरा रोमन एम्पायर दो भागों में बट गया। एक को हम बोलते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और एक को हम बोलते हैं पूर्वी रोमन एम्पायर, पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, जब दो भागों में बट गया, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी चाहते थे, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी नहीं चाहते थे, कुछ लोग अभी भी पुराने धर्म में जाना चाहते थे। और वो पुराने धर्म वाले जो लोग थे उनका नाम था ये वेस्टर्न। देखिएगा सब लोग यहीं से आएंगे, जितने लोग भारत में आएंगे वो सब लोग वेस्टर्न से आएंगे। ठीक है, अब वेस्टर्न वाले के साथ ऐसा रहा कि अब इतना मार काट चल रहा है। इमेजिन करके देखिए कि धीरे धीरे इन्होंने अपना अलग धर्म बनाया, उन्होंने अपना अलग धर्म, इन्होंने अगला धर्म, अपना धर्म, और मैं हूँ क्रिश्चियनिटी। आप सबको अपना अपना धर्म भी बनाना है और मुझसे डर के भी रहना है और मुझसे बच के भी रहना है। तो आप सबने क्या कर दिया, अपने आप को आइसोलेट कर दिया, अपने आप को एक अलग अलग जमीनों में बंद कर दिया और कहलाए वॉरलॉर्ड्स। क्या कहलाए, वॉरलॉर्ड्स। वॉरलॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जमीन मैंने हड़प ली, ये जमीन मेरी हो गई और मैं यहाँ का लॉर्ड बन गया, मैं यहाँ का स्वामी बन गया। अब आप सब इसी जगह पे रहते हैं, आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, पर सिर्फ इसी जगह पे, रूम से बाहर नहीं निकलना है। रूम से बाहर निकलिएगा और दूसरे वॉरलॉर्ड और तीसरा है वहां पर है, तो कोई ना कोई आपको मार देगा। तो आपको यही रहना है, यहां पर आप सबकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको बचा कर रखूंगा। और एक कमरे में ही बंद रहिए। छोटा छोटा गांव बन गया, बहुत छोटा छोटा गांव बन गया, ऐसे छोटा 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 बहुत सारा गांव बन गया और बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स बन गए यहाँ पर। यही वॉरलॉर्ड धीरे 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 जब लड़ाइयाँ खत्म होती हैं, तो इन लोगों ने बोला कि आप सब यहाँ पर दिन भर बैठ के क्या करते रहते हैं, बाहर तो जाना नहीं आप लोग को, एक काम करिए, खेती करिए, आप सब खेती करिए और मैं ये खेती का मालिक हूँ। और जब यहाँ का मालिक बन जाऊंगा मैं, तो मैं अपने आप को वॉरलॉर्ड से क्या कह दूंगा, फ्यूडल लॉर्ड्स और सामंत। फ्यूडल सिस्टम स्टार्ट हुआ था भारत में, कब स्टार्ट हुआ था, गुप्ता टाइमलाइन पे। टाइम अभी क्या चल रहा है, 500 एडी। गुप्ता टाइमलाइन के समय पे मैंने बताया ना, इतिहास में हर जगह पर हर चीज एक ही समय पे होती है। भारत में सामंती प्रथा आई है तो यूरोप में भी सामंती प्रथा आई है। ठीक है, बस कारण अलग अलग है। भारत में सामंती प्रथा आने का कारण समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जीतता गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने लोगों को अलग अलग बांट दिया कि तुम ये जगह का मालिक, तुम ये जगह का मालिक, तुम ये जगह का मालिक। यूरोप में इतनी ज्यादा डिवीजन हो गई, इतना अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में लोग टूट गए कि टूटने के बाद में सबने अलग अलग जमीनें बना ली और सबको अपने आप को कह दिया कि मैं वॉरलॉर्ड, मैं सामंत, आज से यहाँ का मैं मालिक हूँ आप सबका, और आप सब यहाँ पर क्या करोगे, खेती करोगे मेरे लिए। सब खेती करने लगे। पर दिक्कत ये हुई कि आप सब ना बहुत ऐसा होपलेस हुए, कब मर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, यही खाओ यही पियो, बाहर की दुनिया ही नहीं देख पा रहे हैं, गांव की ही दुनिया, आपस में मरे हुए हैं सब लोग। धीरे 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 100 साल बीता, 100 सालों के अंदर में हमने क्या देखा कि लोग बहुत होता है, ज़ील खत्म हो गई लोगों की, रहने जीने की ज़ील खत्म हो गई। और इतने में इन्फिल्ट्रेशन होती है किसकी, उसी चीज़ की जिसके कारण से बवाल हुआ है, चर्च की। चर्च नाम की एक संस्था है, चर्च नाम की संस्था आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें होप देता हूँ, और ना संडे को मिलते हैं सब लोग,
संडे को सब लोग मिलने लग गए, संडे को मास होने लग गया, मास होने लग गया, लोग एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, दूर दराज की कहानियाँ कहते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी बीवी बच्चा के साथ क्या हुआ, तुम्हारा सास के साथ क्या हुआ। लोग में धीरे धीरे उम्मीदें दिखी। ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है, इंसानों को आप बिना इंसानों के रख ही नहीं पाओगे। और धीरे धीरे ये सब लोग एकजुट हो रहे थे, और ये एकजुट का कारण कौन बन रहा था? चर्च। चर्च पावरफुल हो रहा है, तो पहले धीरे धीरे चर्च यहाँ खुला और आप सबको एकजुट करता था, फिर चर्च बाहर खुल गया। अब उस वाले जमीन से भी लोग आ रहे हैं, इस वाले जमीन से भी लोग आ रहे हैं, और उस वाले जमीन से भी लोग आ रहे हैं। तीनों अलग अलग गांव के लोग एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो रहे हैं, एक चर्च में इकट्ठा हो रहे हैं। और तीनों गांव के लोग जब एक जगह चर्च में इकट्ठा हो रहे हैं, तो अब सोच के देखिए, एक आदमी के पास 50 लोग थे, उनके पास 50 लोग, उनके पास 50 लोग, ये तीनों के तीनों आदमी 50 50 50 150 लोग एक दिन चर्च के पास जाते हैं। पावरफुल कौन है ज्यादा? चर्च है ना। चर्च धीरे 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 हर वो चीज पे काबू करने लग गया। चर्च ने इंसानों के उस चीज को टटोला जिसको हम बोलते हैं इमोशंस या सर्वाइवल इमोशंस, हर वो चीज दी आपको, उम्मीदें दी। बोला क्या गलती कर रहे हो, गॉड सरकार आज मर्डर कर दिए, कोई बात नहीं, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, गॉड तुम्हारे खातिर सूली पे चढ़ गया, गॉड ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। एक काम करो, जब मरने के बाद स्वर्ग में जाइएगा ना, तो ये दिखा दीजिएगा, बोलिए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए, हाँ ये दिखा दीजिएगा, बोलिएगा क्या कि मैंने चर्च को पैसे दे दिए। इसको बोलते हैं तीथे। सोच के देखिए कि चर्च धीरे धीरे ऐसा निकलने आ गया कि चर्च ने हर वो चीज कंट्रोल तो कंट्रोल की, प्लस धीरे धीरे अब आपको बेवकूफ भी बना रहा है। कैसे बना रहा है बेवकूफ? कि उसने बोला कि अगर आपने कोई गलती की है, आपने कोई पाप किया, सिन किया है, तो आपको भगवान पूरा एकदम पनिश करेंगे। तो उससे बढ़िया है कि उससे मुझे पैसा दे दीजिए, सिन कबूल कर लीजिए मेरे सामने में, मुझे कुछ टैक्स दे दीजिए, मैं एक आपको कागज दे देता, और मरने के बाद जब स्वर्ग में जाइएगा तो ये कागज दिखा दीजिएगा, स्वर्ग में आपको एंट्री हो जाएगी कि आपने पेमेंट कर दिया। यहां से स्टार्ट होता है हमारा डार्क एज। ये इंसान मर गए अंदर में, बाहर की दुनिया देखी ही नहीं वेस्टर्न यूरोप वाले ने। चर्च जैसा बोलता था, जो बोलता था, चर्च ने बोला दुनिया इज जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि चर्च सामने में खड़ा रहता है, और चर्च के सामने में सूर्य उदय होता है, और चर्च के पीछे में जब चर्च बंद होता है तो सूर्यास्त हो जाता है। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कि सूर्य हमारे ओर लगाता है? हम लगाते हैं। पर ये क्या बोल रहा है कि चर्च बीच में बैठा हुआ है, चर्च मेन आदमी है, जियोसेंट्रिक, अर्थ चर्च मेन आदमी है, और सन जो आगे पीछे घूमते रहता है। नहीं, एक इंसान ने आवाज उठाने की कोशिश की कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसको गला काट दिया उसका। चर्च ऐसा है, डार्क एज, अंधकार काल। इतना अंधकार हो गया कि आप किसी भी चीज में, आपकी बाहरी दुनिया खत्म, आपको जो इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसा करवाया जा रहा है, आप वही सीख रहे हो और वैसा ही अपनी दिनचर्या चला रहे हो। इसीलिए पूरे यूरोप में मेडिवल काल ही नहीं है। यूरोप के मेडिवल काल को हम डार्क एज बोलते हैं। एट द सेम टाइम ये ईस्टर्न वाले का क्या, इधर में जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग चिल हैं, ये लोग क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं। अब क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं तो धीरे धीरे आकर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम है? कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बॉर्डर है, कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह पर ये लोग आते हैं, व्यापार करते हैं। अब व्यापार तो होते रहते, खाना पीना थोड़ी बंद होगा। चर्च ने बोल दिया ये काम करो, पर चर्च अपना काम कर रहा है, खाना पीना तो हम खाते रहेंगे, मसाला तो हम मंगाते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाई इधर वाले जो लोग थे ना, इनके बहुत संपर्क हुए। कैसे संपर्क हुए? इनके इनसे साथ संपर्क हुए, भारतीयों के साथ हुए, सबके साथ संपर्क हो रहे हैं। नए इंसानों से मिलिएगा तब तो नई बुद्धि आएगी, और ये लोग बंद हैं, उनका पूरा एकदम जीवन अंधकार में चल रहा है। और ईस्टर्न वाले जितने पूर्वी वाले लोग जो हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। 6ठी शताब्दी तक में इन लोगों ने यहाँ पर हाया सोफिया नाम का एक बहुत बड़ा बना दिया, हाया सोफिया चर्च बनाया। पर 6ठी शताब्दी में एक और चीज हो रही थी। 6ठी शताब्दी में इस वाले रीजन पे इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम का जन्म हुआ। अब इस्लाम अचानक से इतना फ्लरिश किया, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मूविंग रिलीजन है। दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी में कोई धर्म अगर फैला है तो वो है इस्लाम। इस्लाम फैला यहाँ सऊदी से वही सेब कहानी याद रखी, प्रॉफिट मोहम्मद थे, उसके बाद खलीफास समझ में आया, खलीफात में रसूद्दीन खलीफास थे, रसूद्दीन ये वाले एरिया पे रूल करते थे। उनके बाद कौन आए? हुमायूं यहाँ पे रूल करते थे। 6ठी शताब्दी में जब 6ठी से 7वीं शताब्दी में जब हुमायूं खलीफा यहाँ पर रूल करने के लिए आया, तो अब वो मार करेगा कि नहीं करेगा? वो इंसान यहाँ सर सिंध मार करने भेज दे रहा है, याद है? हुमायूं लोगों ने नहीं तो भेजा था, सिंध मार करने जब भेज दे रहा है तो इधर मार करने नहीं भेजेगा।
बिल्कुल भेजेगा। और वहां पर धर्म कौन सा चल रहा है? क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में मार हो गया, हाया सोफिया तोड़ दिया इन लोगों ने, पूरा चर्च वगैरह सब तोड़ दिया। जिसका धर्म, जिसका पॉलिटिकल विक्ट्री है उसका रिलीजन है। इस्लाम ने जीत लिया वो जगह, अब इस्लाम ने जब वो रिलीजन वो जगह जीत लिया तो उसका चलेगा। ये सब लोग 7वीं शताब्दी में रोते रोते वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जगह छीन लिया। अब इनका जगह छीन लिया, इनको बोला यहाँ रहना है तो इस्लाम बनो, नहीं तो जाओ तेल लेने। अब सोच के देखिए, यही है टर्की। इस टर्की के इधर में सारे इस्लाम है और उधर में क्या हो गया? क्रिश्चियनिटी। टर्की कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह, उसका पुराना नाम क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह जो है, उस जगह पर यहाँ से ये लोग वापस जाते हैं और देखते हैं, सब देखते तुम लोग अंधकार में जी रहे हो, तुम लोग आपस में मर रहे हो, चर्च ये कर रहा है, चर्च वो कर रहा है, चर्च, अरे तुमको पता भी है कि दूसरा धर्म आ चुका है और दूसरा धर्म ऐसा ऐसा काम कर रहा है। चर्च को पूरा अंदर से आया, हमारा चर्च तोड़ दिया। और चर्च के पास इतना सुपर पावर है, इतने आदमी लेकर बैठता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख आदमी लेकर बैठूंगा तो कुछ नहीं भी आ रहा है फिर भी मेरे को गुस्सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्यों हंस रही है? अभी सबको बोलूं आपको मार देने के लिए। बस चर्च इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने बोला एक काम करो, वॉर, क्रूसेड लड़ने जाते हैं हम लोग। और इस बंदे ने क्रूसेड अनाउंस कर दिया। क्रूसेड एक ऐसा जंग था जिस जंग में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम 100 सालों तक मार किए, बस मार किए। कौन सी जगह के लिए? जिस जगह पे इस्लाम बैठा हुआ है, जेरूसलम नाम की जो जगह है, उस जगह पे 100 सालों तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में मार करते चले गए और किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे कोई जीत नहीं पाया। जैसे वही बात होगी कि भारत में भी 3 जगह वॉर चल रहे थे कन्नौज के लिए, किसको कुछ मिला? नहीं। आखिर में जीते तो गुजर प्रत्यारास, पर टूट के बिखर गए। बात वही हुई कि क्रूसेड वॉर में इतना सब कुछ हुआ, इधर से सब सेना इधर आ रही है मार करने के लिए, इधर से सेना इधर जा रही है मार करने के लिए। पर आप सोच के देखिए, इन सब का सोशल एक्सपीरियंस क्या रहा होगा, सामाजिक एक्सपीरियंस इनका क्या रहा होगा। नई जगह जा रहे हैं, नई जगह पर जाकर नई नई चीजें सीख रहे हैं, लड़ाई तो कर ही रहे हैं, पर रोज लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। 100 सालों में क्या लगता है रोज लड़ाई हुई होगी? 100 सालों तक चली है ये लड़ाई, तो आज हुई होगी, फिर 2 साल के बाद लड़ी होगी, फिर 2 साल के बाद लड़ा गया होगा। सब लोग वहीं बैठे हुए हैं और बाहरी दुनिया में पहली बार आपको अंधकार की जगह उजाला दिखा। और उजाला दिखा तो लोगों को पहली बार समझ में आया कि व्यापार नाम की कोई चीज होती है। बोला व्यापार क्या होता है? बोला व्यापार का मतलब इससे लो उसको बेच दो। बोला अच्छा, और? तो बोला यार ये जो तुम चाय पी रहे हो ये तो बहुत बढ़िया कप है, ऐसा कप कहाँ से मिला? तो बोला भारत से लेकर आए थे। तो बोला हमारे लिए मंगा दोगे? तो बोला ठीक है, अभी भारत से कोई आदमी आता है तो मंगा देंगे तुम्हारे लिए। ये सब यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हैं। 100 सालों के अंदर यहाँ पर ऐसा बदलाव होगा कि उस बदलाव ने पूरे यूरोप की मानसिकता बदल दी। यूरोप, अब मान के चलिए भारत से आ रहे थे तो मैंने 10 कप मंगा दिए। ये 10 कप मैं लेकर वेस्टर्न यूरोप गया, मान के चलिए फ्रांस गया, पश्चिमी यूरोप गया। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस में मैंने दिखाया तो किसी कप में चाय पी रहा था, तो 10 लोग था, इन्होंने बोला कहाँ से मंगाए हो? बढ़िया है। तो अब मैं क्या करूँगा? अब इनके लिए फिर से लाऊंगा। इसी को व्यापार बोलते हैं। हमारे यहाँ पर व्यापार कब से चल रहा था? ये यूरोपियंस अपने आप को ज़्यादा तेज बनते हैं कि हमारा ज़्यादा बुद्धि वाला है, पूरा मेडिवल काल सुने हैं इनका, हमसे सीखा है। अभी 1000 साल पहले इनको कोई नहीं जानता था, 1000 सालों में इन्होंने बहुत प्रगति कर ली। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम पुराने हो चुके हैं, हम अपने पेस पे चल रहे हैं, है ना। हम आपसे, इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज अ रीडेवलपिंग नेशन। इंडिया डेवलप्ड था पहले और उसको किसी ने बर्बाद कर दिया और उसके बाद हम दोबारा से डेवलप हो रहे हैं। ये है भारत।